हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, कल मैंने नोटिफिकेशन अपलोड किया था पंजाब वक्फ बोर्ड का, जो कि आपके चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली है, जिसमें कि टोटल आपकी 173 पोस्ट है, जिसमें आपकी क्लैरिकल की, सीनियर असिस्टेंट की, पियोन की और भी बहुत सारी पोस्ट है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है। तो कल जो दोस्तों नोटिफिकेशन आया था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, और आज इनका पूरा डिटेल और फुल नोटिफिकेशन इनका आउट हो चुका है। तो हम डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके फिर भी एक आधा कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 31 अगस्त 2020 से लेकर 24 सितंबर 2020 तक है। ठीक है, लगभग 24 दिन है आपके पास, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। और फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये है, ऑनलाइन जमा करानी है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, आपकी दोबारा रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नेशनलिटी लिखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज इन्होंने बोला कि जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम 37 ईयर्स, 18 से लेकर 37 साल के बीच में एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1/7/2020 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, और कितनी आपको पे स्केल मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी की। टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें जिस भी कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखी है वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई आपने इसके ऊपर कोई भी डिग्री कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सैलरी कल मैंने आपको बता दी थी, 10,300 से लेकर 34,800 तक सैलरी होगी, और 3200 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। दूसरी दोस्तों जो पोस्ट है वो सेक्शन ऑफिसर, एस्टेट ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की टोटल 10 वैकेंसीज है। इनमें बोला है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो ग्रेजुएशन मांगी है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इन एनी फील्ड तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कुछ भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे दोस्तों जरूरी नहीं बोला, मैंडेटरी नहीं बोला, लेकिन साफ साफ बोला प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें भी आप लोगों की सेम है, बस जो आपका ग्रेड पे है वो 4800 रुपये है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड जो आपकी वैकेंसी है, रेंट कलेक्टर, असिस्टेंट ईओ और क्लर्क की टोटल 79 वैकेंसीज है। तो इसमें भी इन्होंने बोला है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इन एनी फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हो, सैलरी आपकी आपने सेम है। अगली है लीगल सपोर्ट असिस्टेंट की टोटल 27 वैकेंसीज है। इसमें अगर आपने एलएलबी कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो सेम है, ग्रेड पे आपका 3200 रुपये है। अगली दोस्तों सीनियर असिस्टेंट की टोटल 17 वैकेंसीज है। इसमें इन्होंने बोला कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और इसके अबव कोई भी डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, सैलरी आपकी सेम है, बस जो आपका ग्रेड पे होगा वो 4400 रुपये होगा, 440। अगली लास्ट आपकी पियोन की 34 वैकेंसीज है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 12th पास मांगी है। ठीक है, 12th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सैलरी इन्होंने बोला है एज पर द जो लेबर डिपार्टमेंट ने फिक्स करी हुई है सैलरी, उस बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक 10 से 12,000 मिनिमम सैलरी इसमें भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल आपकी 173 पोस्ट है। तो ये होगी बेसिक चीज़ आपकी क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ की, लाइक आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। दोस्तों क्वालिफिकेशन के साथ इन्होंने कुछ एडिशनल चीज़ें बोली है जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। लाइक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास मिडिल स्टैंडर्ड में या फिर 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट था तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स लाइक हरियाणा से हो गए, कुछ पंजाब से कुछ राजस्थान से होंगे जो अप्लाई करना चाहेंगे और उनके पास 10th क्लास में पंजाबी एज ए सब्जेक्ट नहीं था,
तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? वो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन्होंने एक कंडीशन बोली है। इन्होंने बोला है कि इट्स ओके अगर आपके पास 10th क्लास के पास पंजाब 10th क्लास में पंजाबी नहीं थी, लेकिन अगर आप हरियाणा से हो या राजस्थान या किसी भी स्टेट से हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास पंजाबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि जिससे कि पता लगे कि आपको पंजाबी की नॉलेज है। तो अगर आपके पास अभी ऐसा कोई पंजाबी का सर्टिफिकेट नहीं है और आप राजस्थान से हो या हरियाणा से हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो 10th पास के पंजाबी के टेस्ट वगैरह होते रहते हैं प्राइवेट, तो आप वो टेस्ट दे लो। तो वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई तो आप पहले कर दो, लेकिन ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक होता है। तो सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आपको उर्दू लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, उसका आपका क्वालिफाइंग एक टेस्ट होगा। इसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे इन्होंने थर्ड पॉइंट दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पियोन की पोस्ट को छोड़कर जितनी भी ऊपर मैंने अभी आप लोगों को पोस्ट बताई, उनमें इन्होंने बोला है कि आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं है, तो आपके पास कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर का कोर्स करा होना चाहिए। कहने का मतलब इन्होंने इतना सा बोला कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब या तो आपने 120 घंटे का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट हो, या फिर ओ लेवल का कोर्स कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इन्होंने 3 क्राइटेरिया रखे हैं सिलेक्शन का। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट दोस्तों आप लोगों का 400 नंबर का होगा, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि 400 नंबर का जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 400 नंबर के होंगे। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा आपका उर्दू लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। लेकिन ये जो उर्दू लैंग्वेज के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये सिर्फ आपको पास करना है, इसमें जितने भी मार्क्स आप स्कोर करोगे वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। 400 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर 25 क्वेश्चन आपके उर्दू के आएंगे 100 नंबर के, और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 400 नंबर के, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड आपका इंटरव्यू होगा 70 मार्क्स का। तो इन्होंने बोला है कि जितनी भी पोस्ट है उसका 3 गुना ये इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जितनी भी पोस्ट है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स ये इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे। अगला है आपका थर्ड स्टेप 3 स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में इन्होंने बोला है कि सभी जो इंटरव्यू से क्लियर हो जाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा पंजाबी में और इंग्लिश में, ठीक है। तो ये है पोस्ट ऑफ कलर के लिए, तो ये सारा इन्होंने दे दिया। अब बात करते हैं आगे। ऊपर दोस्तों मैंने जितनी भी चीज़ें आपकी बताई वो सारी पोस्ट के लिए थी, बट पियोन की पोस्ट को छोड़ के। पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनका अलग से क्राइटेरिया, लाइक इन्होंने बोला है कि जो पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, एक तो आपके पास 12th पास होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बोला कि ये 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, ठीक है। 10 गुना कैंडिडेट्स लिए जाएंगे आपके 12th में जितना आपने स्कोर किया है ना, मतलब 12th क्लास में जितने आपके मार्क्स थे, परसेंटेज थे, उसके बेसिस पर ये 10 गुना कैंडिडेट्स लेंगे, ठीक है। उन सभी कैंडिडेट्स का उर्दू का आपका स्किल टेस्ट होगा, जो अगेन आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके उर्दू लैंग्वेज के, जिसमें कि पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और इन्होंने बोला मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी 40%। 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। हाउएवर दिस लिमिट कैन बी रिड्यूस टू 35% मार्क्स, और इसको ये कम करके 35% भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम का, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले जो बोला, जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपकी ओएमआर शीट पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन लाइक रिटर्न टेस्ट है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो आपके सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, रेंट कलेक्टर असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट है, और इसके अलावा सीनियर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए आपका 3 घंटे का रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके जो जो सेक्शन आएंगे, पहला आएगा रीजनिंग का, जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन के 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 160 नंबर का होगा, और 64 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होएंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, जनरल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स होएंगे, और 80 नंबर आपका क्वालिफाइंग होगा। उसके अलावा वक्फ एक्ट 1995
इससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के और 16 आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था एडिशनल आपका उर्दू लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 40 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। टोटल आपके 125 क्वेश्चन है 500 मार्क्स के। उसके अलावा 70 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 570 मार्क्स का आपका सारा कुछ होगा और इसमें से जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी 470 टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग निकलेगी। अगली पोस्ट है दोस्तों अकाउंट्स कलर की। ये भी आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा अकाउंट्स कलर का, लीगल सपोर्ट असिस्टेंट का और ऑफिसर का। इसमें भी आपकी रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 160 मार्क्स के, 64 आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, 80 आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। वक्फ एक्ट 1995 के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, 16 आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। इसमें भी अलग से 25 क्वेश्चन उर्दू के आएंगे जिसमें कि 100 मार्क्स के हो गए और 40 आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, टोटल सेम आपका सेम है जो मैंने ऊपर आप लोग को बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं पियोन की पोस्ट के लिए। पियोन की पोस्ट के लिए आपको पता है सिर्फ आपका उर्दू लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के और 80 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, सो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल। आई थिंक मैंने अब आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लेना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और इन सभी की तैयारी करेंगे हम चैनल पर, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।